ओके हाय। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा कि लाप्लास के ऊपर कौन से सम्स कर सकते हैं हम लोग फॉर्मूलेस का यूज करके। फिर अब बेसिकली ना अब कैसा मालूम है, अब सिचुएशन ऐसा होने वाला है कि अब लाप्लास के जो और एक फॉर्मूले हैं जो हम लोग को बहुत बहुत जगह पे यूज होने वाला है, नॉट मैथमेटिकली बट प्रैक्टिकली। ओके, सो देयर इज अ टाइप ऑफ फंक्शन विच इज नोन एज एरर फंक्शन। ओके, और सिंस द टेक्स्ट बुक हैज बीन चेंज, मतलब आप लोग का फर्स्ट ईयर का टेक्स्ट बुक चेंज हो गया था, दैट्स द रीजन अब कैसा हो गया कि एरर फंक्शन जैसा कंसेप्ट पहली बार सीखने को होगा। ओके, और एरर फंक्शन जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आता है? एरर फंक्शन नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि एरर फंक्शन कैसे यूज करना है। एरर फंक्शन इज लाइक, मैंने जहां तक मैंने पढ़ा था कि हम लोग को मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स जो भी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वगैरह है, वो लोग ने मेरे को बताया था कि हम लोग को वो जो सिस्टम है ना, वो कहाँ पे यूज होता है मालूम है? जब कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज होता है। मैंने उसको पूछा कैसे, बता जरा मेरे को एरर फंक्शन। तो एरर फंक्शन उन लोग ने बोला कि हम लोग ना क्या कैलकुलेट करते हैं मालूम है? बिट रेट ऑफ एरर। मतलब अब जैसे अभी तुम लोग ही सोचो, जब फोन पे बात करते रहते हैं तो फोन पे बात करने के टाइम पे कभी कभी ऐसा खटखट खटखट आवाज आता है, या तो फिर कभी ना कोई डिस्टर्बेंस होता है, कुछ ना कुछ एकदम रैंडम आवाज, कभी कोई फोन कट जाता है। उसमें ऐसा उसने बोला कि बस इतना समझा मेरे को कि जो बिट रेट होता है ना, बिट एरर रेट जो होता है, वो हम लोग एरर फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, और उसमें लाप्लास ने बहुत बड़ा हेल्प किया था। तो जितना बड़ा बिट रेट होता है, उससे ज्यादा हम लोग को पता चलता है कि जितना कम हो सकता है उतना मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं। और ये सब ज्यादा करके जितना भी लाप्लास का एप्लीकेशन है वो सब कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज होता है। द बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास इज डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, तो अब हम लोग का तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स वाले तो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि द क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन इज। तो बोला है प्रूव दैट, द क्वेश्चन आस्क्ड इज प्रूव दैट लाप्लास ऑफ ERF of root t is equal to Laplace of ERF, error function of root t is equal to 1 upon s into under root of s square plus 1. So this is the question that is asked. Sorry, okay, this is mistake. S plus 1 ये प्रूव करने को बोला है। तो अब ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आएगा वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में व्हाट इज एन एरर, व्हाट इज एन एरर फंक्शन, पहले वो तो मेरे को पता होना चाहिए। तो एरर फंक्शन होता क्या पहले वो फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से, तो पहले हम लोग ये लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट। अब ये जो फॉर्मूला है वो तो आप लोग को मतलब ऑब्वियस है, लर्न बाय हार्ट ही करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियस सा रीजन है कि ये जो फॉर्मूला अभी तक आप लोग ने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अब ये फॉर्मूला जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डिराइव करेंगे तो वो सब देखेंगे आप लोग। लेकिन फिलहाल तो ऐसा याद रख सकते हैं कि वी नो दैट E error function of t is equal to 2 upon root pi इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरर फंक्शन। ठीक है, अब एरर फंक्शन का फॉर्मूला तो ये होता है। तो अब हम लोग को किसका लाप्लास फाइंड आउट करने को बोला है? हम लोग को बोला है लाप्लास फाइंड आउट करने के लिए रूट टी। तो हम लोग क्या करते हैं, ERF ऑफ रूट टी इज इक्वल टू, जहां जहां टी है वहां वहां रूट टी हो जाएगा, तो यहाँ पे टी था तो दिस विल बिकम 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके रूट टी e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो ऑब्वियस है अब ERF ऑफ t मतलब ऑब्वियसली एरर फंक्शन इन टाइम डोमेन, और मैंने बताया था पहले लेक्चर में टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो डील होगा। तो एरर फंक्शन इन टाइम विल गिव मी अ फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला आंसर। ये देखो पता भी फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और एक चीज, अब इसमें लैप्लास अप्लाई करना है, तो उसमें लैप्लास अप्लाई अभी तक किया नहीं हम लोग, तो एरर फंक्शन का ये जो फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो एकदम आसानी से समझ। ठीक है, तो ये 2 अपॉन रूट पाई को मैं हाथ ले लगा। अब किसी ने तो मेरे को बोला सर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी लेता हूँ फिर भी सॉल्व करना विल बी वेरी लेंथी, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर को टी लो, फिर उसका डेरिवेटिव लो, फिर लिमिट्स एडजस्ट करो। तो मैंने क्या सोचा, मेरे पास एक ई रेज टू एक्स का एक्सपांशन है, तो ई रेज टू एक्सपांशन क्यों ना ई रेज टू एक्स का एक्सपांशन यूज कर। तो व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ ई रेज टू एक्स? ई रेज टू एक्स का एक्सपांशन इज 1 प्लस एक्स एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू एक्स रेज टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल बिना भूले उसको मैं लिख रहा हूँ,
और ये जो प्रूफ है वो 8 मार्क के लिए हम 9 बार कर मतलब अल्टरनेट ईयर्स में या तो फिर एक एक ईयर के गैप पे बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर का एक्सपांशन में ब्रैकेट बना रहा हूँ, पहला टर्म तो 1 ही होगा, अब दूसरा टर्म इज एक्स, बट इधर का जो पावर है वो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर विल बी प्लस साइन ही रहेगा, और यहाँ पे एक्स रेस टू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, एक्स रेस टू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट प्लस, अब इसका क्यूब करूंगा तो दिस विल बिकम प्लस नहीं होगा, फिर माइनस हो जाएगा, एक्स रेस टू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल विल बी द केस। और अभी भी इसके आगे भी होगा, बट द सिचुएशन इज आई एम स्टॉपिंग इट हियर बिकॉज अब ऑब्वियस है थोड़ा डिफिकल्टीज होगा। फाइन, तो अब ये तो हो गया मेरा, अब मैं क्या करने वाला, इसको लिखूंगा 2 अपॉन रूट पाई। अब इंटीग्रेशन करने वाला हूं तो दिस विल बी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, ये 2 फैक्टोरियल इज 2 ना, तो x रेज टू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 अपॉन 2 4 जा 8 लिख सकता हूं, माइनस x रेज टू 6 अपॉन x रेज टू 6 सॉरी 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 यहाँ पे मिस्टेक किया है, so this will be x raised to 4 का इंटीग्रेशन will be x raised to 5 upon 5, that means यहाँ पे हो जाएगा 5 into 2 is 10, फिर x raised to 6 का वो will be x raised to 7 the whole upon 7, 7 6 42, अब 6 का मतलब 3 फैक्टोरियल का वैल्यू पुट किया और यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज फ्रॉम 0 से लेके रूट t तक। ठीक है, सो अब एक एक वैल्यूज पुट करेंगे, दिस विल बी 2 अपॉन रूट पाई, अब इसमें वैल्यू पुट किया तो रूट टी मतलब टी रेज टू हाफ, तो दिस विल बिकम टी रेज टू हाफ माइनस, लोअर लिमिट तो 0 है ही तो उसका टेंशन ही नहीं, अपर लिमिट इसमें डालेंगे तो दिस विल बिकम टी रेज टू 3/2 द होल अपॉन 3 प्लस टी रेज टू 5/2 द होल अपॉन 10 minus t raised to 7/2 the whole upon 42 and so on, because lower limit 0 है तो वो लिखा ही नहीं। ठीक है, तो अब ये हो गया, हम लोग को डिराइव हुआ व्हाट इज द एरर फंक्शन ऑफ रूट टी, तो एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। लेकिन अभी तो मेन ट्विस्ट है, अब इसमें क्या अप्लाई करना है, लैप्लास, तो लैप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी विल बी इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई एज इट इज। अब लैप्लास अंदर घुसना चालू करें, तो लैप्लास विल बी अप्लाइड ऑन टी रेज टू हाफ, अभी तुरंत सब लोग फॉर्मूला रेडी रखना, टी रेज टू एन माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ टी रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 10 टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ टी रेज टू 5/2 माइनस 1 अपॉन 42 टाइम्स ऑफ टी रेज टू 7/2। ठीक है, सो आई गेस अब ऐसा हो गया कि इतना ज्यादा टर्म्स है, 7/2 को भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फाइन, सो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसानी से सोच समझ के देखें। फाइन, सो उसका लाप्लास कैसे होगा, लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन, अब लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन इज इक्वल टू gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1, तो दिस वाज अ फॉर्मूला। और ऐसा बोला था अगर n अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसको डायरेक्ट n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि जो n का वैल्यूज है वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, तो इसीलिए यही फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ। फाइन, सो अब लैप्लास अप्लाइड ऑन दिस, तो इट विल गिव मी द आंसर एज 2 अपॉन रूट पाई ब्रैकेट मध्ये Laplace of t raised to half is gamma of 3/2 the whole upon s raised to 3/2. The next minus 1 upon 3 times of Laplace of 3/2. So this will become gamma of 5/2 the whole upon s raised to 5/2 plus 1 upon 10 times of gamma of 5/2 can be written as gamma t raised to 5/2 can be written as gamma of 7/2 the whole upon s raised to 7/2. अब इससे आगे नहीं लिखूंगा बिकॉज जरूरत नहीं, उसको हम लोग आगे से समझ जाएंगे कि क्या है। ठीक है, तो अब दिस इज 2 अपॉन रूट पाई, वो तो वैसे ही रहेगा। अब जो मेरे को चीज रियलाइज हो रहा है इज इसका कैलकुलेशन, तो मेरे पास गैमा का फॉर्मूला है, तो गैमा ऑफ n विल बी n प्लस 1, गैमा ऑफ n 3/2 का फॉर्मूला इज n इंटू n वाला केस आएगा, तो गैमा ऑफ n प्लस 1 इज n गैमा n, तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3/2 को इसको तोड़ना है तो हाफ प्लस 1 लिख सकते हैं, तो हाफ गामा हाफ, तो इसको ऐसे लिखूंगा
1/2 टाइम्स ऑफ गामा हाफ रेस अपॉन एस रेस टू 3/2, वो तो जैसा था वैसे है, माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ 5/2 का गामा कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ हाफ द होल अपॉन एस रेस टू 5/2 प्लस 1/10 टाइम्स ऑफ 7/2 का गामा विल बी 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा हाफ द होल अपॉन एस रेस टू 7/2। ठीक है, तो अब सिचुएशन धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं सब में। अभी गामा हाफ का वैल्यू कितना होता है, रूट पाई। तो गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई होता है, वो तो हम लोग ने सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ा था। तो अब देखो हम सबके पास गामा हाफ है, सबके पास। दो सिचुएशन ऐसा है, ये 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 और ये कैंसिल। ठीक है, अब सबके पास 3/2 भी है, 3/2। तो मैं क्या करता हूँ, एस रेस टू 3/2 कॉमन। ठीक है, तो एस रेस टू 3/2 कॉमन ले लिया। अभी देखो बहुत सारी चीज लिखने रहो, तो पहले तो डिनोमिनेटर लिख लो। एस रेस टू 3/2 कॉमन लिया तो इधर से 1 बचेगा, माइनस इसका डिनोमिनेटर अगर कॉमन लूंगा, ध्यान से सोच समझ के, एस रेस टू 5/2 में से अगर एस रेस टू 3/2 मैंने कॉमन ले लिया तो 2/2 बचेगा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे s बचेगा और इधर प्लस यहाँ पे s रेट टू 7/2 में से अगर 3/2 निकालते तो 4/2 विल बी s स्क्वायर। ठीक है, और अब ध्यान से ये देखो, ये जो 2 है, ये 2 इसको कट करेगा, इसको भी कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा, यहाँ पे भी एक 2 को कट कर देगा। फाइन, बहुत आसानी से करना है सम। ठीक है, तो यहाँ से जो बच रहा है इट इज 1, फिर यहाँ से ठीक है, देखो यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल, सो इट विल व्हाट विल रिमेन इज 1/2 विल रिमेन, तो 1/2 s ऐसा लिख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म है, तो इसका मतलब इसको अलग अलग स्प्लिट करके लिखो तो 1/2 इंटू 1/s है। फिर नेक्स्ट 5 1 जा और 5 2 जा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 1 जा 5 2 जा, फिर 2 2 और 2, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/s स्क्वायर 2 2 और 2 which can be written as 1/2 the whole cube which is equal to 1/8। तो अब the situation is very simple। ओके, तो सिचुएशन आप कैसा कर सकते हैं ध्यान से। अभी के सिचुएशन में तो ये 1/8 नहीं, ये 3 लिखना भूल गया तो ये 3 हो जाएगा। अब मेरे को पैटर्न रियलाइज हो रहा है, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, तो दिस इज 1/s⁵3/2, तो एज इट इज हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस, ये कैसा हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 1/s, तो इसको मैं दूर ही रखता हूँ, प्लस 3/8 टाइम्स ऑफ 1/s स्क्वायर। अब मेरे को क्या रियलाइज हुआ मन में, यहाँ पे 1/s है ही नहीं, यहाँ पे 1/s का पावर 1 है, यहाँ पे 1/s का पावर 2 है। इसका मतलब ये तो बाइनोमियल ऑर्डर में आगे जा रहा है। फिर इसके आगे हम लोग का जो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है 1 प्लस n अपॉन n प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल। तो n का वैल्यू अगर मैं हाफ लेता हूँ, तो n का वैल्यू अगर मैं माइनस हाफ लेता हूँ तो यहाँ पे माइनस हाफ, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो माइनस हाफ माइनस 1 मतलब माइनस 3/2 आ जाएगा, तो होल अपॉन 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इसका मतलब आई एम वेरी श्योर कि दिस इज द एक्सपांशन, ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ दिस इज द एक्सपांशन ऑफ, ध्यान से ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, द फर्स्ट टर्म इज 1 and the last term is 1/s the whole raised to minus half। सर वो कैसे प्रेडिक्ट किया फिर से बताओ, ये देखो फर्स्ट टर्म तो 1 ही है बिकॉज s का ही पावर आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1/s कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो इसका मतलब 1/s रेस टू 0 है यहाँ पे, तो 1 इंटू 1/s द होल रेस टू 0, तो 0 1 2, तो इसका मतलब सेकेंड टर्म ये बताता है और आगे कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और ये जो n है n का वैल्यू मेरे को यहाँ से पता चला माइनस, तो ये हो गया एक्सपांशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो नाउ यहाँ पे हो जाएगा 1/s⁵3/2, s⁵3/2 को s√s लिख दिया, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस विल बिकम s प्लस 1 द होल रेस टू माइनस हाफ द होल अपॉन s⁻²। ये जो माइनस हाफ है ये ऊपर और इसको नीचे ले लेता हूँ, तो 1/s√s 1/s इंटू रूट एस, अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट एस, और ये नीचे आएगा तो s प्लस 1 इंटू विद रूट आ, ठीक है, तो ये रूट एस और रूट एस कैंसिल होके मेरा फाइनल आंसर विल बी 1/s इंटू अंडर रूट ऑफ s प्लस 1। ठीक है, सो मेरा जो आंसर है वो बहुत ही आसानी से लाप्लास उसका एडजस्ट हुआ।
तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये सम में बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, इसलिए ये सम मैंने इसलिए करवाए सो दैट कोई भी कॉम्प्लेक्स सम्स है वो सब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्विस्ट कहाँ पे था मालूम है? ये फॉर्मूला याद रखना, ऑब्वियसली एरर फंक्शन का फॉर्मूला। फिर ये तो सेक्शन सबको आ जाएगा, फिर उसके बाद ये जब कैंसलेशन होने के बाद ये रियलाइज होना कि दिस इज पहला टर्म तो वन है और दूसरे का जो पावर है वो देखो एक एक से बनता है, 0 1 2। तो 0 1 2 मतलब सेकंड टर्म भी प्रेडिक्ट हो गया, फर्स्ट भी हो गया। अब साइन कैसे प्रेडिक्ट होगा? यहाँ पे ये n होता है और n के साथ नेगेटिव साइन है, मतलब ये माइनस पावर का साइन। तो दिस इज बाइनोमियल। और एक चीज, अगर कभी भी थोड़ा भी डाउट है, अभी भी डाउट है इसमें, तो इसको एक्सपांड करके देख लो। अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका मतलब इट इज वेरी श्योर कि दिस इज द एक्सपांशन फॉर दिस। और ये हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट एरर फंक्शन का जो प्रूफ है वो आराम से मिल गया। एरर फंक्शन इन टाइम डोमेन गिव मी द आंसर इन एरर फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इसका लाप्लास आराम से टाइम टू फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्ट करके दे दिया। अब एक सिंपल लॉजिक, ये जो सम है उसका एप्लीकेशन इधर नहीं दिखेगा, वो उसका एप्लीकेशन डिजिटल सिस्टम्स में या तो ये सेमेस्टर या तो फिफ्थ सेमेस्टर में तो एक बड़ा सब्जेक्ट ही है कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उसमें 100% फिर याद आएगा कि, और उधर के टीचर बोल देंगे कि हाँ उधर के मतलब सेम थ्री के टीचर ने डिराइव किया हो। और यहाँ पे तो ऐसा बोला है कि डायरेक्टली फॉर्मूला, जब मेरे भी ऐसा मतलब मेरे को भी ऐसा था कि मेरे को उसका प्रूफ याद नहीं था और मेरे को भी याद नहीं कि मेरे को करवाया था कि नहीं करवाया था, लेकिन द थिंग इज मैंने इसलिए जानबूझ के करवा दिया सो दैट एवरीथिंग विल बी एकदम सॉर्टेड मैनर में। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट सम देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है। अब नेक्स्ट सम में वो लोग ने एक थोड़ा अच्छा सम दिया है बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शंस। तो जो फाइनल कैलकुलेशन है वहां तक नहीं जाऊंगा, लेकिन बस मेथड बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, okay, so the question which is given is like this, find, okay, these are like one of the most बोलते हैं tedious sums of this chapter। tedious मतलब थोड़ा difficult। so the question mentioned is what is the Laplace transform of, find the Laplace transform of sine of root t। ठीक है, तो अब साइन ऑफ रूट टी, साइन तो बहुत प्रॉब्लम ही रहता है सब चीजों से। साइन ऑफ रूट टी है ना, तो अभी अभी क्या था, ये रूट के बदले में क्या था, पावर रेस टू 5 था, मतलब ये तो पूरा पावर था, लेकिन यहाँ पे एंगल के ऊपर रूट आ गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपने पास तो फॉर्मूला लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 का है। तो लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 इज a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसमें रूट टी को कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको लिखेंगे कैसे और कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से। तो लाप्लास, पहली बात तो ऐसा स्टार्ट कर रहा हूं, वी नो दैट, इसका मतलब एंगल के साथ कोई भी छेड़खानी हुई तो ये आंसर कैलकुलेशन चालू होगा। तो वी नो दैट sin x का एक्सपेंशन है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, सो जिन लोग ने भी, जो लोग मेरे अंडर में पढ़े हुए वो लोग को तो मैंने इवन आफ्टर नॉट हैविंग दिस चैप्टर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हम लोग को नहीं था सिलेबस में सेम वन में, फिर भी हम लोग ने एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये सब सेम थ्री में काम आने वाला है। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन से ये एक्सपेंशन हम लोग को कैसे डिराइव किया था, देयर वाज सम मैथमेटिशियन नोन एज मैक्लॉरेन। मैक्लॉरेन ने अपना सीरीज बताया था कि f of x is equal to f of 0 plus x into f dash of 0 plus x square upon 2 factorial into f double dash of 0 and so on, वहां से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सो अब मेरे को बोला है कि द एक्सपेंशन ऑफ sin x तो पता है, sin रूट t का एक्सपेंशन लिखते हैं, तो sin रूट t कैसा हो जाएगा, t रेज टू हाफ माइनस, आइए सबको समझ गया रहेगा कि क्या करने वाला, t रेज टू 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस t रेज टू 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एकदम आसानी से सब कुछ करेंगे। फिर अब इसका लाप्लास ले लेंगे, तो इसका t रेज टू n वाला फॉर्मूला सबको आता है, t रेज टू 3/2 वाला फॉर्मूला सबको आता है, t रेज टू 5/2 वाला फॉर्मूला सबको आता है। आई गेस इसको मेरे को आगे बढ़ाने का जरूरत नहीं, क्योंकि जस्ट अभी अभी ऐसे ही टाइप का सेम सम किया है, तो उसमें भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो बस मैं जो फाइनल आंसर वो लोग ने दिया है वो मैं लिख के रखता हूँ। तो इसका जो फाइनल आंसर है, तो फाइनल आंसर कम्स एज यहाँ पे रूट पाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ s रेज टू 3/2 और इनटू e रेज टू -1/4s, ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से, अब ऑब्वियस है रूट पाई आना ही है, क्योंकि वो p रेज टू n का फॉर्मूला, तो d रेज टू n के फॉर्मूले में तो रूट पाई आ जाएगा। s रेज टू 3/2 अभी अभी किया था, जस्ट अभी अभी, आई गेस एक्सपेंशन भी सेम दिख रहा है, इसका मतलब e रेज टू -1/4, e रेज टू आंसर में आया, तो हिंट देके रखता हूँ, e रेज टू माइनस आया 100%,
इसका मतलब e रेस टू x का एक्सपांशन इज द हिंट, मतलब पूरे प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं ये जनरेट होगा। e रेस टू x इज 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और अप टू x रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन। एकदम आसानी से सोच समझ के डिराइव कर लो, कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो फिर ये तो ये इसका आंसर मैंने इसलिए दे दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो उसको सॉल्व करने में। राइट, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस सम। फिर नेक्स्ट एक ट्विस्ट वाला सम देखा मैंने, तो मेरे को अच्छा लगा वो सम। तो इसमें ऐसा लिखा था लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ रूट टी अपॉन रूट टी बोला। ठीक है, सो कॉस ऑफ रूट टी अपॉन रूट टी, तो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ, हिंट इसका भी सेम हिंट ही देके रखा हूँ। कॉस टी कॉस एक्स का एक्सपांशन इज बताइए हम लोग को, कॉस एक्स साइन एक्स में जो टर्म बच गए वो कॉस एक्स के एक्सपांशन में आएंगे। ठीक है, तो cos x के एक्सपांशन में इट विल बी 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन सॉरी प्लस x रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट एंड सो ऑन। आगे हो गया। ठीक है, सो अब इसमें cos ऑफ रूट टी बोला है, तो cos रूट टी विल बी इक्वल टू x की जगह पे रूट टी डालूंगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, ये तो चलो सॉर्टेड है। तो इसमें तो और भी अच्छा हो गया, इसमें पावर का कोई टेंशन नहीं। तो इसमें तो रेस टू 1 रेस टू 2 तो डायरेक्ट वैल्यूज भी फटाफट इजीली मिलेंगे। ठीक है, तो cos रूट टी, लेकिन एक ही इशू हो गया, अब cos रूट टी तो कैलकुलेट कर लिया, तो होल अपॉन रूट टी दे दिया। अब रूट टी, अब उसको सेम रूट टी को मतलब इससे डिवाइड करें, तो ये 1 अपॉन रूट टी इज टी रेस टू माइनस हाफ, माइनस टी रेस टू हाफ, माइनस ये ऊपर जाएगा तो 2 माइनस हाफ विल बी सॉरी प्लस यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तो रहेगा, टी रेस टू 3/2 हो जाएगा, तो होल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लाप्लास लेंगे फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, सो इसको भी सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो दो सम है वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और अगर इनकेस कोई इश्यू होगा तो हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशंस में अपने जो हम लोग लाइव सेशंस रखेंगे उसमें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द प्रॉब्लम। फाइन, फिर नेक्स्ट केस में एक ये ये जो सेक्शन है फॉर्मूलेस वाले, जो फॉर्मूलेस में ट्विस्ट होता है वो सेक्शन से सबसे लास्ट तो सबसे बेस्ट सम करते हैं। ये वो लोग ने क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पहले मैं रब कर देता हूँ, और होपफुली अगर किसी को इसका आंसर चाहिए रहेगा तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, सो दैट आप लोग को इश्यू ना हो। इसका आंसर इज गिवन बाय, सेम केस ही है, आंसर इज रूट पाई अपॉन एस रेज टू हाफ, तो इसमें सेम इसके जैसा ही है, और सेम आंसर है ई रेज टू माइनस 1 अपॉन 4s। सेम केस सेम केस सेम, थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूले में थोड़ा बहुत ट्विस्ट होगा तो आंसर आराम से डिराइव कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर्स आराम से डिराइव करके बता सकते हैं। फाइन, सो नेक्स्ट सेक्शन, अब नेक्स्ट सिचुएशन में पहले बोर्ड रफ कर देता हूँ। समझते सिचुएशन, समझते क्या है। फिर तो क्वेश्चन मेंशन इज कि इफ, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, इफ j ऑफ जीरो करके एक फंक्शन, j ऑफ जीरो टाइम्स ऑफ t, फंक्शन ऑफ टाइम, वो लोग कुछ भी ले सकते हैं। ओके, और ये जो सम्स वो लोग लेते हैं वो कोई रैंडम सम्स नहीं होता है, कहीं ना कहीं केस स्टडी में यूज होता रहेगा, इसलिए वो लोग ने लिया जीरो से लेके पाई तक cos ऑफ t टाइम्स ऑफ cos थीटा। ठीक है, और इनटू डी थीटा। तो वो लोग ने बोला है प्रूव दैट, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या बोला उन्होंने कि लाप्लास ऑफ j ऑफ जीरो टी, वो तो अपने को पता था इसका लाप्लास लेना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये प्रूफ अपने को डिराइव करना है। ओके, सो अब ये प्रूफ डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले देख। तो सबसे पहले पहले मेरे को क्या रियलाइज हुआ कि ये जीरो से पाई है ना, तो इसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, जीरो 1 अपॉन पाई, जीरो से लेके पाई/2, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टाइम्स। अब अगर एज ए इंजीनियर तो मेरे ख्याल से ये डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि जीरो से पाई को जीरो से पाई/2 2 टाइम्स लिखा जा सकता है। ठीक है, और जहाँ पे भी क्वेश्चन में थीटा है वहां पे पाई माइनस थीटा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अब देखो हाँ जीरो से बता देता हूँ, नहीं तो फिर अब इश्यूज होए। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, जीरो से पाई/2 प्लस पाई/2 से पाई, तो पाई/2 से पाई वाले पार्ट को अगर जीरो टू पाई लिखना है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा, तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा,
लेकिन माइनस कॉस थीटा इधर टी के साथ जाएगा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो फिर से वही फंक्शन आएगा, इसलिए 0 से पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया जे ऑफ 0 टाइम्स ऑफ टी वाला पार्ट। ये तो इसका वैल्यू है। अब इस पे लाप्लास अप्लाई करना है, तो ये तो और भी ट्विस्ट वाला केस, इस पे तो और मजा है। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, लाप्लास ऑफ जे ऑफ 0 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई एज इट इज, सॉरी सर, इस पे लाप्लास अप्लाई किया, हाँ लाप्लास, तो इसका मतलब अब लाप्लास अप्लाई किया, तो अब सोचो ट्विस्ट क्या होगा, एक इंटीग्रेशन और आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके क्या हो जाएगा इंफिनिटी तक, ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी को इसने रिप्लेस किया है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 तक कॉस ऑफ टी इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया एफ ऑफ टी वाला फंक्शन वाला ब्रैकेट, और दिस विल बी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। ओके, सो अब देखते हैं, ये इंटीग्रेशन के लिए 2 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के लिए थीटा भी कांस्टेंट है। ओके, और फिर लेकिन ये इंटीग्रेशन के लिए थीटा कांस्टेंट है, लेकिन टी तो इसके गांव वाला है, तो लाप्लास बोले एक काम करते हैं, पहले हम लोग कौन सा इंटीग्रेशन इवेलुएट कर लेते हैं, बाहर वाला फंक्शन ऑफ टी सॉल्व कर लेते हैं, फिर पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूशन रहेगा, वो तो हम लोग फटाफट करेंगे, क्यों मालूम है, क्योंकि एकदम इजीली सम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस, अगर इसको इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा, अब ये इंटीग्रल को सॉल्व करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, कॉस ऑफ थीटा है, टी है, तो कॉस ऑफ कॉस थीटा सॉल्व करने का कोई मेथड ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन यही है कि दूसरा आप लोग को मतलब इंटीग्रेशन का अदला बदली। ठीक है, तो हमें क्या करने वाला, 0 से पहले तो ये कांस्टेंट थीटा उसको बाहर निकाल लेते, तो 2 बाई पाई, अब यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 लिख दिया। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 लिख दिया, तो इसका मतलब एक बड़ा ब्रैकेट बना के मैं सी टू इट दैट डी थीटा इज रिमेन आउटसाइड। ओके, तो डी थीटा बाकी है। अब क्या करने वाला, ई रेस टू माइनस एस टी तो पहले से ही है, ठीक है, और ये वाले फंक्शन का यूज कर लूंगा, तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ टी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू डी टी। ठीक है, सो अब यहाँ पे आ गया ट्विस्ट, अब रियलाइज होना चाहिए कि ये अच्छा इंटीग्रेशन लिखेंगे, सॉरी, सो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी तो है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी कॉस ऑफ कॉस थीटा इंटू टी, तो इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा याद है, 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू कॉस ए टी कैन बी रिटन एज लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये सेम लॉजिक से यहाँ पे t के साथ a का वैल्यू क्या है cos थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा t टाइम्स ऑफ cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ t टाइम्स ऑफ cos थीटा, और which can be written as into dt can be written as Laplace of cos of t टाइम्स ऑफ cos थीटा। ठीक है, तो अब एकदम बेसिक रूल्स अप्लाई करेंगे, तो अब इसका वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करने आता है, लाप्लास ऑफ cos t थीटा विल बी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू cos थीटा, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये टर्म का इंटीग्रल वैल्यू मिल गया, तो अब एकदम सामान्य सोच समझ के अप्लाई करें, इंफिनिटी वगैरह अप्लाई करके हो गया, तो अब द फॉर्मूला विल बी 2 अपॉन पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब एस जो टर्म है वो 0 से पाई बाई 2 के लिए कांस्टेंट है, अब वो कांस्टेंट को सॉल्व करना है, अब इंटीग्रेशन का, अब कांस्टेंट्स को तो टेंशन नहीं, तो इसका मतलब ये जो एस वाला पार्ट है ये 2s को मैं बाहर ले सकता हूँ या फिर 1 लिख सकता हूँ, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सम ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसा हो जाएगा 2s अपॉन पाई इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2। अब ये किस लोगों को लगता रहेगा कि सर ये कैसा है कि डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा दिखेगा, तो वी ऑलवेज डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, तो व्हाट विल हैपन, सो दिस विल बिकम cos 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, द होल अपॉन s स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये किसी तो डेरिवेटिव है, sec स्क्वायर थीटा इज द डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा, तो अब ये sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखना है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे 2 अपॉन s अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा लिखूंगा द होल अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एकदम सिंपल लॉजिक ऐसा करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा
2s अपॉन पाई 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा द होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, आई पुट tan थीटा इज इक्वल टू टी, तो tan थीटा को टी लिया तो sec स्क्वायर थीटा along with d theta will become d theta. अब इधर when x is 0, when x is 0, t is 0, sorry when x is 0, when theta is 0, t is 0, and when theta is pi by 2 and t is equal to infinity. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 2s अपॉन पाई तो कब से है इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी sec स्क्वायर थीटा d थीटा को 1 dt लिख सकता हूँ द होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लिखा और प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से, बहुत ही आसानी से सोच समझ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसको थोड़ा प्रोसीड करेंगे तो एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 अपॉन पाई एस हो जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आगे इंटीग्रेशन बढ़ाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग का आंसर उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें इसको मैंने ऐसा लिखा है ए स्क्वायर प्लस 1 फिर रूट के साथ ए स्क्वायर तो ये हो गया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, तो ये एस और एस कैंसिल हो जाएगा। फिर अब इधर सिचुएशन tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज पाई बाय 2 तो ये पाई बाय 2 आएगा और tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, पाई बाय 2 माइनस 0 तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 तो बचे गए तो ये पाई और पाई कैंसिल होके द आंसर विल बी एस और एस तो कैंसिल ही हो गया तो आंसर विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। So in the next lecture, we'll be starting with the other properties. Or fine, if any issues, we'll be doing it in the Zoom lecture.